इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मंदसौर में गुरुवार को अफीम उत्पादन किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर की अगुवाई में नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी चौराहा में पैदल मार्च करते हुए नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस नेता दीपक सिंह गुर्जर ने बताया कि अफीम उत्पादन किसानों से नए पट्टों के नाम पर लाखों रुपयों की अवैध मांग की जा रही है। पैसे नहीं देने पर पट्टे देने में आनाकानी की जा रही है, जबकि सरकार ने ऑनलाइन आवेदन के लिए संदेश चलाया है। उसके बावजूद किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नारकोटिक्स विभाग के दलाल संदेश भेज रहे हैं कि यदि पैसे नहीं दिए तो उनका पट्टा रोक दिया जाएगा। गुर्जर ने कहा कि पिछले वर्ष 2023-24 वाले CPS पट्टों को गलत तरह से रोका गया है, जबकि किसानों को बताया नहीं गया कि उन्हें 67.500 किलोग्राम के हिसाब से डोडा नारकोटिक्स विभाग को देना है। साथ ही CPS किसानों से लिए जाने वाले डोडा का मूल्य 2,000 रुपये किया जाने और अफीम का सरकारी मूल्य 10,000 रुपये किए जाने के साथ अफीम किसानों को नियम में रियायत देने जैसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह सिसोदिया डोराना। परेशानी है? श्रीमान जी, मैं कल मैं डोराना में था मेरे गांव, तो मेरे परिवार में कुछ डेट हो गई थी, तो मैं होरी हनुमान जी में गया था। तो मेरे पास मेरे मित्र केवल सिंह जी नाम का एक व्यक्ति साकरिया का, वो बाहर निवास करते हैं, उनके नाम से कोई पट्टा आया हुआ है। तो श्रीमान जी उन्होंने कहा कि मेरे को मुखिया जी को पैसा देना है। तो मैंने कहा कि किसको देना है? क्या साकरिया मुखिया जी को। मुझे कितने देना है? कि 50,000 रुपये। मैं काई के हैं कि पट्टे के हैं। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो मेरा भाई एक भगवान सिंह सिसोदिया करके थे, किसी को सामने रख के पैसा देना पड़ता है, या क्या मालूम वो भूल जाए मुखिया के मेरे को नहीं दिया। हाँ, मुखिया ने बताया कि क्या नाम किसको दिया किसको नहीं दिया। तो मैं किसी को एक जने को साथ में रख के मैं पैसा दूँगा। तो मैंने कहा कि मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ कि मुझे पट्टा लेना है तो देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, मेरा भाई है परिवार का हिमांशु, वो उसके सामने दे देना। मेरे को 50,000 रुपये की मालूम थी। फिर मेरा भाई का फ़ोन आया कि मैंने कहा क्या हुआ कि 55,000 रुपये मैंने दे दिए। ये बात मेरे फ़ोन से मेरे संपर्क में आया। सभी किसानों से सही बात हो रही है। नाम से लिए जा रहे हैं, ये पट्टे के नाम से ले रहे हैं, सब अफीम के पट्टे के नाम से लिया जा रहा है। कि 50 से मेरे गांव में जैसे 25 के औसत के पहले घोषणा हुई थी 26 की मुखियों के द्वारा। मैं साधारण का किसान हूँ, मेरा नाम राजेंद्र पटदार है। इस बात को लेकर आए यहाँ पर क्या है आपका? जी, हमारा पट्टा मेरे पिताजी के नाम से 95 में कटा था, और वो पट्टा अभी आया है लिस्ट में। तो मुझे कोई सूचना नहीं हुई आज तक। मैंने जब लिस्ट देखी तो उसमें मेरे पिताजी का नाम था, मुखिया के द्वारा मुझे आगे कोई। और जब 15 तारीख पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारा पट्टा आ गया, तो मैंने कहा कि वह पट्टा आ गया, नामांकन करवाना पड़ेगा। तो नामांकन करवाने के एवज में उन्होंने 20,000 रुपये मतलब दिए। 20,000 रुपये मैंने कहा 20,000 रुपये ले लूँगा। तो उन्होंने कहा 20,000 में काम नहीं होगा, 50,000 रुपये लगेंगे। किसने मांगे ये? मुखिया ने मांगे। हमारे गांव में 4 मुखिया आए, 4 में से एक प्लेयर तमाम नारकोटिक्स विभाग वालों ने सौंप रखी, जाने किसने सौंप रखी मुझे नहीं पता। 3 जो मुखिया है बिल्कुल निष्क्रिय है, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, और एक ही उगाई करता है गाँव में। उसका नाम परमानंद दंड है। आज क्या करा आप लोगों ने? आज हम धरने में आए हैं ज्ञापन देने के लिए। कागज़ मेरे पास सारे पड़े हैं, दस्तावेज पूरे हैं। ये दस्तावेज लेके घूम रहा हूँ मैं, कोई लेने को तैयार नहीं। मुखिया उसका फोटो नहीं लेता है। आवेदन मेरे पास है, अंदर से मैं ले आया आवेदन। मेरा नाम विशाल अहिरवार है और मैं गांव चांगली में रहता हूँ। और मेरे दादाजी के नाम पर पट्टा था। पिछले साल जो पट्टा आया था तो इन्होंने हमारे से 40-40 हज़ार रुपये की डिमांड करी थी। तो उसके बाद मुखिया द्वारा बताया गया कि 22-22 हज़ार रुपये दे दो तो तुम्हारे पट्टे आ जाएंगे। तो हमारा पट्टे आए, उस साल हमने बोया, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी चूरी देनी है आपको। तो हमारे खेत से 48 किलो चूरी था, हमने 48 किलो चूरी दी। फिर इस साल इन्होंने होल्ड कर दिया हमारा पट्टा। तो किस लिए होल्ड करा? नहीं, क्या जवाबदारी है, क्या गारंटी है कि आप अगले साल भी हमारे को दोगे? हमारा 5-5 साल का एग्रीमेंट किया है इन लोगों ने। देखिए, बहुत बड़ी विसंगति हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र की कि इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, डिप्टी सीएम हमारे मंदसौर के हैं। 3 बार के सांसद सुधीर गुप्ता हमारे यहाँ पर 5 लाख वोट से अभी वक्त में हाल ही में चुनाव जीते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे समय पर किसानों के साथ लाखों करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। अभी तक बीते 1 माह में जब से शासन ने नीति जारी करी है, पूरे संसदीय क्षेत्र में 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपए की लूट
किसानों से विभाग के दलालों द्वारा, नारकोटिक्स विभाग के दलालों द्वारा हो चुकी है। आज हमारा उद्देश्य यह था कि किसानों से नवीन पट्टों के नाम पर, लाइसेंस जारी करने के नाम पर लूट हो रही है, मृतक नामांतरण के नाम पर लूट हो रही है। बड़ा विचार आ रहा है इस बात को लेकर कि 97-98 के जो पट्टे कटे थे उस समय जो जारी हुए हैं, उसमें 90% लाइसेंसधारी जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसों की परेड कराई जा रही है नारकोटिक्स विभाग में, उनके वारिसों को लाइन से खड़ा किया जाता है। 95 साल के बुजुर्ग और महिलाएं वहां आकर के खड़े हो रहे हैं, शर्म आती है। जबकि भारत सरकार ने नोटरी सिस्टम जारी कर रखा है, शपथ पत्र नोटरी जो शासकीय रूप से मान्य है, वो नारकोटिक्स विभाग नहीं मानता है, उनको सबको खड़ा करवा रहा है वहां पे। अच्छा, नवीन पट्टों के नाम पर लूटपाट, आपके पुराने सीपीएस के पट्टे जो पिछले साल रोके गए थे उसके लिए होल्ड कर दिया गया। क्यों होल्ड किया गया? शासन ने क्यों नहीं बताया कि 67.50 किलो अफीम, 50 किलो डोडा चूरा देना है? पहले बताया नहीं 50 किलो डोडा चूरा देना। आप कह रहे हैं कि आपने उत्तर दिया नहीं, जबकि पहले किसानों को बताया नहीं गया। साथ ही हमारी मांग थी कि डोडा चूरा का शासकीय मूल्य 200 रुपए से बढ़ा करके 2000 रुपए प्रति किलो किया जाए। हमारी डिमांड है कि मार्फिन के आधार पर जो अफीम शासन लेता है 1800-2000 रुपए किलो, उसको बढ़ा के 10,000 रुपए किलो किया जाए, ताकि ये जो ब्लैक मार्केटिंग बाजार में होती है। अच्छा, पुलिस जब जब्त करती है किसी अफीम को या डोडा चूरा को, तो अंतरराष्ट्रीय मूल्य बताती है कि अंतरराष्ट्रीय मूल्य 1 लाख रुपए किलो, 5 लाख रुपए किलो की अफीम पकड़ी गई। तो किसानों को इतने रेट दो ना भैया, तो ये ब्लैक मार्केटिंग बंद होगी। हमारा कहना है शासन से सिर्फ इतना निवेदन है कि नीति चेंज करना पड़ेगी नारकोटिक्स विभाग को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, चूंकि विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को यह विचार करना पड़ेगा एसी रूम से बाहर निकल के कि अफीम बहुत मेहनत से उगाई जाती है, हर किसान आपको पैसा नहीं दे सकता। मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर के हो रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है अफीम के पट्टों के नाम पर, कालाबाजारी हो रही है, लाखों करोड़ रुपए रिश्वत ली जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ के सांसद चुप बैठे। आज इसी को लेकर हमने घेराव किया और आने वाले 15 दिन में यदि कोई हमें ठीक रिजल्ट उसका नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।